सो बस प्रेजेंट डब्ल्यूडब्ल्यू एरा में कुछ ही सुपरस्टार्स ऐसे हैं जो कि रेसल मैनिया और डब्ल्यूडब्ल्यू को जो अभी रेसल मैनिया आने वाला है उसकी स्टोरी लाइन्स में डब्ल्यूडब्ल्यू को पुश करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने रेसलिंग मूव से ही नहीं बल्कि वो चीजें जो 90s में लोगों को काफी ज्यादा पसंद थी, मतलब कि एंटरटेनमेंट। और डब्ल्यूडब्ल्यू का नाम के आगे आता ही है एंटरटेनमेंट। जैसे कि चैड गेबल, केविन ओवन्स, ये दो बड़े सुपरस्टार्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जब बारी आती है एंटरटेनमेंट देने की, यानी कि अच्छे प्रोमोज देने की या फिर कुछ बैक स्टेज पर ऐसा कर देने की जिससे कि फैंस को और भी ज्यादा एंटरटेनमेंट देखने को मिलता है डब्ल्यूडब्ल्यू में। जैसे कि पहले होते थे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, यहाँ पर रॉक, ड्वेन जॉनसन और भी बड़े बड़े नाम हुआ करते थे। बट आज की डेट में बैक स्टेज सेगमेंट्स को इतना अच्छा इंप्रोवाइज कर पाना हर किसी की बस की बात नहीं है। केविन ओवन्स और स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की केमिस्ट्री आपने कई बार देखी होगी डब्ल्यूडब्ल्यू में। पहली बार आपने तब देखी होगी जब केविन ओवन्स और स्टोन कोल्ड इंटरव्यूज लिया करते थे, ठीक है। और अब आपको देखने को मिल रही है किसकी? अब आपको देखने को मिल रही है चैड गेबल की। आज के दिन ये वाला सेगमेंट डब्ल्यूडब्ल्यू क्रिटिसाइज्ड ओवर यूज ऑफ एआई एंड गल्फ ऑफ अमेरिका कंट्रोवर्सी। गल्फ ऑफ अमेरिका, सीरियसली डिप्लोमेसी को डब्ल्यूडब्ल्यू में उतार दिया है आज के दिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने गल्फ ऑफ अमेरिका बोल करके। ये बहुत बड़ी चीज थी। और हाँ, यूएसए में इस चीज को काफी अच्छे तरीके से इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं, यूएसए में इस चीज को काफी ज्यादा हाइप अप भी कर सकते हैं और इसके लिए खुश भी हो सकते हैं यूएसए में। लेकिन बाकी की दुनिया के लिए ये चीज, स्पेशली मेक्सिको के लिए, जहां पर मेक्सिकन रेसलर्स खुद आकर के गल्फ ऑफ मेक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका कह करके बता रहे हैं, बुला रहे हैं, उनके लिए, उन रेसलर्स के लिए ये चीज क्रिटिसाइज कर रही है उन रेसलर्स को भी, डब्ल्यूडब्ल्यूई को भी, जो फैंस हैं फ्रॉम मेक्सिको। अब हुआ क्या था, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं। आप लोगों ने अगर आज के डब्ल्यूडब्ल्यू का एपिसोड देखा होगा तो आपने ये इमेज भी आप समझ जाओगे और पहचान जाओगे, ठीक है। ये वाली इमेज जो आपके सामने है, एल ग्रांडे अमेरिकानो, एल ग्रांडे अमेरिकानो। अब ये फेस जो है सामने आपके, ये चैड गेबल है या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। बट जो भी है, इस स्टोरी लाइन में मजा बड़ा आ रहा है। एल ग्रांडे अमेरिकानो ये एक मैक्सिकन रेसलर है, या फिर चैड गेबल ही है, या फिर कोई फैन था। पहले बताया जाता है कि भैया की फैन ने इंटरफेरेंस कर दिया, रे मिस्टीरियो को पीट दिया, उसके साथ में जो एल ड्रैगो आता है उसको पीट दिया। तो ये फैन उठ करके बीच में से हाइप अप यहाँ पर चल रही है अब सब चीजें। और आज के दिन मैच भी हुआ यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट, मजा आया। जहां पर चैड गेबल कहता जी चलो जी मेरे को तो फीवर है, आई एम गोइंग बैक टू यूएसए, मेरे अपने घर जा रहा हूँ। और बड़ा अच्छा प्रोमो भी बहुत फनी था, मतलब मजा आ जाता है ऐसे प्रोमोस देख करके, स्पेशली फ्रॉम चैड गेबल, क्योंकि वो बंदा नेचुरल ही वैसा है, बहुत एंटरटेनिंग है, ठीक है। तो अब बताया जा रहा है कि भैया चैड गेबल खुद है। अगर अभी की स्टोरी लाइन आप देख रहे हो ना, एल ग्राडो और एल ग्रांडे अमेरिकानो और चैड गेबल की, तो पहले तो ये दिखाते हैं कि बैक स्टेज पे इसको लेकर के जा रहे थे, एल ग्रांडे अमेरिकानो को पुलिस लेकर के चले गई, सिक्योरिटी बाहर लेकर के चले गई। और उस समय वहां पर आपका चैड गेबल इंटरव्यू दे रहा था। तो उस टाइम पर जब इसको लेकर के गई तब बता दिया, तब लोगों को थोड़ा सा लगा कि हाँ चलो जी ये दो डिफरेंट पर्सनालिटीज हो सकती हैं। लेकिन आज के एपिसोड में जब यहाँ पर हुआ है कि चैड गेबल ने बोला कि मेरे को तो बुखार है, मैं वापस से यूएसए जा रहा हूँ, अपने घर जा रहा हूँ मैं वापस, तो जो लूचाडोर्स की जो भागदौड़ है और जो लूचाडोर्स की जो भागदौड़ है वो एल ग्रांडे अमेरिकानो संभाल सकता है। और फिर यहाँ पर इसका मैच होता है, चैड गेबल घर चला गया है। तो क्या चैड गेबल ये पूरी स्टोरी बिल्डअप कर रहा है कि एल ग्रांडे अमेरिकानो चैड गेबल ही है और उस दुनिया के लिए चैड गेबल जो है वापस अमेरिका जा चुका है और यूरोप में अब कोई और ही बंदा है। तो ये कहीं ना कहीं डिस्गाइज कर रहा है चैड गेबल ही, अमेरिकानो जो है वो चैड गेबल अपने आप में ही खुद है। क्या लगता है आप लोगों को? लेकिन क्रिटिसाइज भी काफी ज्यादा किया गया है। मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखा देता हूं जहां पर क्रिटिसाइज काफी ज्यादा किया गया है इस पूरे सेगमेंट को, ठीक है। कुछ कमेंट्स यहां पर देख लेते हैं। दिस इज एन इंसल्ट ऑन मेनी लेवल्स बोथ टू मेक्सिकन रेसलिंग एंड टू मेक्सिको। They could have left out the Gulf of America part and tried to write the character's name in proper Spanish. यानी कि गल्फ ऑफ अमेरिका जो इनको दिखा रहा है, जो इन्होंने दिखाया उसको गल्फ ऑफ मेक्सिको भी नहीं दिखाते चाहिए, बट एटलीस्ट अगर आप स्पेनिश रेसलर्स को दिखाना चाहते हो, अगर आप मेक्सिकन रेसलर्स को दिखाना चाहते हो तो आप उनके
नाम लिख सकते थे, आप उनके नाम दिखा सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने सिर्फ सीधा यहाँ पर क्रिटिसाइज करा है, सीधा गल्फ ऑफ अमेरिका लिख करके, तो उस चीज को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है। While many fans found it entertaining, of course, काफी लोग, मैंने जो आपको बताया कि अमेरिका के लोगों को एंटरटेनिंग लगा होगा, और एज एन फैन मुझे भी पर्सनली एंटरटेनिंग लगा। बट जब बात आती है स्पेशली दोज इन द यूएस, numerous fans from Mexico and Latin America have voiced their discontent on social media. Of course, मेक्सिको और लैटिन अमेरिका अपना डिसकंटेंट डेफिनेटली शो करेंगे इस टर्म पर, क्योंकि भैया वो क्यों चाहेंगे? अगर मान लो कि किसी भी देश को कोई भी आज की डेट में कहता है कि भैया ये तो मेरी टेरिटरी का पार्ट है, तो कोई वो देश का बंदा उसको एक्सेप्ट कैसे कर सकता है? तो वो क्रिटिसिज्म आज के डब्ल्यूडब्ल्यू को डेफिनेटली मिला है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। मुझे पर्सनली ये सेगमेंट पसंद आया था, बट यस, डेफिनेटली क्रिटिसाइज करना भी बनता है जब बात आती है खुद के देश की। मिलता है अगले वीडियो में।